हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। दोस्तों, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को पढ़ेंगे, मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, अभी जो स्टार्ट करेंगे इसमें 10 क्वेश्चन के आसपास कांस्टेबल के हैं इस किताब में, और उसके बाद यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिन्हें हम प्यार से सीखेंगे, धैर्य के साथ। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू प्यारे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। 10 क्वेश्चन 3 से 4 मिनट में करेंगे, उसके बाद क्वेश्चनों में समय लगाएंगे और मोहब्बत से समझाएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 154 मीटर लंबी रस्सी को 9 और 5 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटे टुकड़े की लंबाई क्या। तो छोटा टुकड़े की लंबाई, तो ये रेशियो कितना दिया गया है, ये 9:5 का रेशियो दिया गया गाइस, और इसका योग होता है 14, यही 154 के। कहते हैं कि 11 का गुणा करोगे तो यही प्राप्त होता है, ऐसा लोग कहते हैं, या भाग दोगे तो भी यही आएगा। प्यारे दोस्तों, छोटा टुकड़ा यहां 11 का गुणा करोगे 55 आंसर आएगा। मतलब पहला बिल्कुल आसान क्वेश्चन है क्योंकि कांस्टेबल का है। दूसरे में हम जब आए तो हमसे कहता है कि x:9 5/y, तो xy क्या होगा। मासूम से दोस्तों, यहां पर x/9 ऐसे लिखेंगे, मतलब बराबर 5/y ऐसे लिखेंगे। इन दोनों का मिलन होगा xy = 45। ये दूसरा हो गया। तेजी से पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो, श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत वह 3:8 है। मतलब जो सेविंग है वो 3 है और जो एक्सपेंडिचर है वो 8 है। दोनों का योग होगा 11। बोलो हाँ। मासूम से दोस्तों, यही 11 बराबर 27500 के, मतलब इसमें 2500 का गुणा होगा। हमसे खुलकर कहता है कि उस महीने में बचत क्या है, सेविंग क्या है। तो 2500 का 3 में गुणा कर दोगे 7500 आ जाएगा। अर्थात 10 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक हैं, पर हैं पेपर के। प्यारे दोस्तों, जब हम बात करते हैं 4th नंबर की, कहता है 84 को 5 और 9 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों में से कौन सा भाग बड़ा होगा। तो 9 का मल्टीपल ही आंसर होगा, बट 54 63 सेम हो गया। दैट्स वाई हम 5:9 इसका योग 14 हुआ, और यही 84 के। प्यारे दोस्तों, ये 6 गुना है, और हमसे खुलकर कह रहा है बड़ा भाग क्या होगा। तो 54 होगा। 4 क्वेश्चन करा दिए हैं मोहब्बत से, कम समय, जैसा कि बोला है। चले दोस्तों, 5वां नंबर देखेंगे, मगर प्यार से। एक एक चीज को हम धैर्य, संयम और विवेक से पढ़ेंगे। तेजी से सेशन को सभी लोग शेयर कर दो। कोशिश यही रहेगी कि जो सेशन हो वो 7 बजे के आसपास डेली बेसिस पे हो जाए। देखिए, हमने पहले भी बोला था, और अब पहले ही से थंबनेल लग जाएगा। पता नहीं थंबनेल 9:45 कैसे लग गया था। क्लास 7 बजे से लेनी थी, फिर मैंने उसको सही किया, तो क्लास के बाद थंबनेल लगा देंगे। मैंने इसका पूरा प्लान बना लिया है कि भले 20 से 25 क्वेश्चन कराएं, पर डेली कराएं। तो कोशिश रहेगी मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी चीजों में अगर डेली क्लास नहीं हुई तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। अब हमने नई स्ट्रेटजी अपनाई है कि मान लो आज क्लास नहीं हुई तो हम उसका रिकॉर्ड करके डालेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड करने में समय कम लगता है और ऐसे ज्यादा लगता है, समझ रहे ना। तो यदि x/16 और $63/36, तो x का मान क्या होगा। मासूम से दोस्तों, x/16 ऐसे लिखेंगे और 63/36 ऐसे लिखेंगे। बस कुछ नहीं, खेला हो बे, क्या हो गए, खेला हो बे। 9 से ये 7 बार में, 9 से ये 4 बार में, 4 से ये 4 बार में, 4 × 7 28 आ जाएगा। गलत करें अजीत मिश्रा जी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 28 आ जाएगा। 5वें का 6ठे का आंसर क्या होगा समझो, क्योंकि अभी 10 तक इजी है। मैंने कहा 2-4 मिनट में ही कराएंगे, और कराएंगे। यदि 264 इतने के अनुपात में छोटे भाग का क्या वैल्यू होगा, तो 31:13 इसका योग करो, 44 आएगा। हाँ, जो कि 264 बोल रहा है।
तो 4 में किसका गुणा करें कि 4 आ जाए, 6 चौको 24। तो यू नो गाइस, हमसे इसमें खुलकर बोलता है कि भैया छुटकू वाला भाग क्या होगा, तो 13 में 6 का गुणा करो, 13 छंग 78, 78 होगा। अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अभी चिंता मत करो। अब ये भी फर्जी 15/x हो गया, कराना तो पड़ेगा और 5/y हो जाएगा, 5 से ये 3 बार, तो यू नो द वैल्यू ऑफ 3x/y, ये इसका रेशियो हो जाएगा। चलिए 7 हो गए, 3 बचे हैं सस्ते वाले। दोस्तों इन चीजों को हमें सीखना चाहिए। अब जब किताब में दिया है तो बता रहे हैं, इसके बाद सारे यूपीएसआई के आने 11 के बाद से, और मोहब्बत से सीखना है। प्लेलिस्ट अपडेट होती जाएगी, जो भी क्लास कल होगी वो एक दिन पहले अपडेट कर देंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट को ही देखना, खुशी मिलेगी। यदि x/4 ऐसे इज इक्वल टू y/5, तो हमसे खुलकर कहता है x/y का मान क्या होगा। मासूम से दोस्तों, इससे फर्जी क्वेश्चन होता ही नहीं। 4/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वें का। यदि 21 चॉकलेट 5 और 2 के अनुपात में साझा की जाती हैं, तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी। गाइस जो रेशियो बोल रहा है 5 और 2 है, ये टोटल 7 हो गया, और 21 चॉकलेट है, दैट मीन्स 3, छोटा हिस्सा 3 का इंटू कर दो, 6 हो गया। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल। चलिए आगे बढ़े। तो ये 10वां। अब इसके बाद खेला होवे, समझो। यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो चॉकलेट का छोटा हिस्सा इसके बाद से, तो गाइस 7:4 के रेशियो में बांटा जाता है। द वैल्यू ऑफ दिस वन 11 इज इक्वल टू 121, दैट मीन्स 11 टाइम्स स्मॉलेस्ट पार्ट 44। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 44 आएगा। चलिए अब आज का पहला क्वेश्चन ये समझ लीजिए, ये आपके स्क्रीन के सामने। यहां से हम प्यार से 20 क्वेश्चन कम समय में सीखेंगे। यहां से बिल्कुल पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरे सारे दोस्तों, ठीक है। चाहे आप एमपी से हो, चाहे यूपी से हो, बस मुस्कुराते रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। सबसे बड़ी बात सुरक्षित रहना आज की डेट में, ठीक है। जहां है तो जहां है। राहुल कुमार जी कहां से हो? ओहो, रिश्तेदारी चालू हो गई क्या? दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे मगर प्यार से। आलिया, दीपिका, रणवीर ने 427 रुपए की राशि को आपस में इस तरह के बांटा कि आलिया की हिस्सेदारी का 3 गुना। बहुत मूवी देखता होगा जिसने ये पेपर बनाया होगा। आलिया की हिस्सेदारी का 3 गुना, दीपिका की हिस्सेदारी का 4 गुना और रणवीर की हिस्सेदारी का 7 गुना बराबर है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दीज वैल्यूज आर इक्वल। गाइस इसका ट्रेडिशनल मेथड है, आज मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा तरीका यह है कि आज की डेट में कि 3, 4, 7 का एलसीएम ले लेते हैं लोग। जब इसका एलसीएम लिया तो 12 7 84, मतलब टोटल 84 इसका एलसीएम है। इस 3 से भाग दो, जाएगा 28 बार में, 28 त्याएं, 4 से भाग दोगे 21 बार में जाएगा, 7 से दोगे तो 12 बार में जाएगा। ये इसकी वैल्यू हो जाती है। डायरेक्ट आज की डेट में लोग ऐसे ही करते हैं। आई थिंक सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। The LCM of 347 is equal to 84, and 84 divided by 3, 28, 84 divided by 4, 21, and 84 divided by 7, 12. Now, तो हमसे कह रहा है रणवीर का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ओके, हमें आर का हिस्सा चाहिए और सभी का 427 है। बच्चा इसका योग, जो कि समाज के लोग 84 ही बोलेंगे। 84 बोलेंगे नहीं, 84 तो यहां है। ओ दया 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 दया, गलत। 2 और 3, 8 3 11, 1 लिखा, 2 2 4 1 5 और 1 6। 61 यूनिट इज इक्वल टू 427।
यहां यूनिट में 7 है, यहां 1 है, दैट मीन 7 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और हमसे रणवीर का हिस्सा बोल रहा है 12 इंटू 7 84 इज द राइट आंसर। तो बच्चा जान गया कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 84 ही आएगा। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे लगा क्वेश्चन नंबर 11? चलिए राहुल जी, अविनाश कुमार जी, राहुल कुमार जी, अमित जी, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इंद्रजीत, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 को ट्राई करो, मुस्कुरा के सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 12 को सभी लोग ट्राई करो मेरे प्यारे दोस्तों, ट्राई करो। एक बच्चा कहता है किरण का सॉल्यूशन दीजिए। अरे मेरे भगवान, सुबह से एक वीडियो आ चुका है, प्लेलिस्ट जाकर देखो, प्लेलिस्ट जाकर देखो मेरे भगवान। किरण का सॉल्यूशन आज से वो भी चालू कर दिया है, ठीक है। भले रिकॉर्डेड आएगा पर आएगा, खत्म बात। कल सुबह 9 बजे फिर किरण का वीडियो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है और कुल राशि 6 रुपए है, तो उसके पास 20 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे? स्टार बना के इसके कॉन्सेप्ट को समझना। इसको मैं मिक्सड एलिगेशन से करूंगा। कैसे? 10 पैसे और 20 पैसे, ये हमारे पास क्वाइन है, टोटल 6 रुपीज है और 50 क्वाइन है। 6 रुपीज का मतलब 600 पैसे डिवाइड बाय 50 पैसे, यू नो गाइस, डिवाइड करोगे 12 पैसे आ गया। मतलब एक तरीके से मिक्सड एलिगेशन कि 10 पैसे के कॉइन मिला दिए, 20 पैसे के कॉइन मिला दिए, टोटल 50 कॉइन हुए और जो कि 6 रुपए हुआ। तो ऑन एन एवरेज 12 पैसा एज ए एवरेज हो गया। गाइस कहते हैं कि बड़े में से छोटा घटाओ, 20 में से 12 गया 8, यहां 2। ये समाज कहता है कि 4:1 का रेशियो आ गया। मैं नहीं, ये समाज कहता है। और ये क्वांटिटी का रेशियो होता है, यही 5 यूनिट बराबर 50 क्वाइन के। और बच्चा 50 सीखेगा, 4 यूनिट 40 क्वाइन के और 1 यूनिट 10 क्वाइन के। हमसे खुलकर बोलना चाहता है, हमसे खुलकर बोलना चाहता है कि 20 पैसे के कितने 20 पैसे के थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों, चिंता मत करो, मैं क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। इसमें सर्वर प्रॉब्लम है, हमारे सामने सर्वर चलता है वो रेड चल रहा है। तो 20 पैसे के कॉइन पूछे गए, तो यू नो गाइस 20 पैसे कॉइन 10। एक बार रिपीट होगा जब सर्वर प्रॉपर चलेगा। चलिए रिपीट करते हैं। कहता है आदित्य को 10 पैसे कॉइन और 20 पैसे कॉइन मिले, टोटल 6 रुपए मतलब 600 पैसे अपॉन 50, 12 पैसे ऑन एन एवरेज हो गया। 20 में से 12 गया 8, 12 में से 10 गया 2, जो कि रेशियो आ गया 4:1, जो कि रेशियो आ गया 4:1। यही 5 यूनिट बराबर 50 क्वाइन के, 1 बराबर 10 क्वाइन के, 4 बराबर 40 क्वाइन के। तो सीधी सी बात, 20 पैसे वाले क्वाइन कितने होंगे? तो 20 के सामने 10 आया, यही आंसर आएगा। चलिए 12 के बाद 13 पढ़ेंगे पर मुस्कुरा के। चलिए धन्यवाद सभी लोग का, प्यार से शेयर भी कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। कोशिश रहेगी डेली 7 बजे यूपीएसआई की क्लास लाइव लेता रहो बजे। ये बहुत प्यारा टाइम चॉइस किया है, और वैसे भी इस महीने लॉकडाउन घोषित हो जाएगा ऐसा लोगों का मानना है। हमने कहा ठीक है, अब कुदरत खेल रहा है, सर्वर आ रहा है और जा रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए तब भी पढ़ाएंगे। यदि 800 को अनिल, सुनील और जय में इस प्रकार तरीके से विभाजित किया जाए कि अनिल के हिस्से में जी हां सुनील से 4 गुना हो और सुनील के हिस्से में जय से 3 गुना हो,
तो जे का हिस्सा कितना होगा? जी हां दोस्तों, सोचो कैसे सॉल्व करोगे, विचार कीजिए, विमर्श कीजिए। 3 नाम है, अनिल, सुनील और जय। भाषा को अंत से ले लेंगे कि सुनील के हिस्से में जैसे 3 गुना, सुनील के हिस्से में जैसे 3 गुना, अगर ये x है तो ये 3x हो जाएगा, बोलो हां। और अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना, जी हां 3x का 4 गुना 12x होता है। तो बस जय का हिस्सा मिल बांट के खाओ। मासूम से दोस्तों इसका योग समाज कहता है 16x हो गया। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 800। तो किसका गुना हुआ होगा? 50 का। तो हमसे खुलकर कहता है जय का हिस्सा क्या होगा। तो यू नो गाइस, जय का हिस्सा क्या होगा, समझ गए होंगे, इशारा काफी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 50 है। सस्ता क्वेश्चन था और कभी कभी ऐसे भी आते हैं। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, अनिल कुमार का मैसेज पढ़ लिया है कि सर क्यूब रूट वाले क्वेश्चन बता दीजिए। जब आएंगे तो उसको बताएंगे, अभी तो आप कह दो ये जो पढ़ा रहे हैं इसको त्याग कर आपका क्यूब रूट पढ़ाएं। ऐसा नहीं हो सकता मेरे मासूम से दोस्त, ठीक है। अलग से वीडियो बना के डाला जाएगा एक ना एक दिन, चिंता मत कीजिए। सब अपनी अपनी अरदास, इसीलिए बहुत दिक्कत होती है। समझो, जो पढ़ा रहे उसको पढ़ो पहले। 10, 18, 14, 26 से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या अनुपातिक हो जाए? मासूम से दोस्तों 10 में क्या घटाया जाए, 18 में क्या घटाया जाए, 14 में क्या घटाया जाए और 26 में क्या घटाया जाए, कि दोनों हमारा समानुपाती हो जाए, मतलब प्रोपोर्शनल हो जाए। 2 रेशियोज आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड समानुपाती। 10 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स, 26 माइनस एक्स, एंड बोथ वैल्यूज आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट। मासूम से दोस्तों हमें ऑप्शंस पे फोकस करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। सर पहला ऑप्शंस क्या है? तो पहले से करेंगे। 8 है तो ये 2 हो गया, 8 रखोगे 10, 1/5, यहां 8 रखोगे तो 6 आएगा। अरे बोलो हां। यहां 8 रखोगे 18, कभी 1/5 नहीं आएगा, मुद्दा खत्म, पहला गलत। फिर देखो 6 रखो, यहां 4 आया और 18 में से 6 गया 12, तो कभी ये 18, यहां 4 आया, यहां 12, 4 12, 1/3, 1/3, तो 6 रखो तो ये 20 हो गया। 20 कभी 3 बन नहीं पाएगा, मुद्दा खत्म, 6 भी नहीं होगा। 4 रखो, 6 ऊपर हो गया, 14 नीचे हो गया, तो 6 ऊपर 14 नीचे, 3/7। यहां 4 रखोगे 22, 22 कभी 14 बन नहीं पाएगा, ना 7 बन पाएगा क्योंकि मल्टीपल नहीं। तो आंसर होगा डी बराबर 2। सर कैसे? रखो, 2 रखोगे ये 8 हो गया, नीचे 16 हो गया, 2 रखो ये 12 हो गया, नीचे 24। अब देखो ये भी 1/2 होता है, ये भी 1/2, बोथ रेशियोज आर इक्वल। इसी को हम लोग समानुपाती बोलते हैं या अनुपातिक बोलते हैं। आई थिंक सो गाइस, यू गाइस अंडरस्टैंड। डी नहीं, ये एक्स है, यहां एक्स हमने लिखा तो उसके हिसाब से एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरे मासूम से दोस्तों? 2 इज द राइट आंसर। अब ये नहीं कि लग गए इंटू इंटू करने में, वो तो 2G लोग कर ही रहे हैं। 14 के बाद 15, एक खतरनाक क्वेश्चन, और नो डाउट आप भी जानते हो कि यूपीएसआई है, कोई मजाक नहीं है। इसमें अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा ये समाज मानता है। चलिए, प्रिया मंडल जी, संदीप जी, अनिल कुमार मैसेज पढ़ लिया, ब्रिजेंद्र पटेल जी, ठीक है, राहुल कुमार जी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये खतरनाक क्वेश्चन को प्यार से सीखिए। याद रहे, इस क्वेश्चन को सीखने के बाद आज के सेशन में सेम पैटर्न के 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे, उन्हें हम सीखेंगे मगर प्यार से। चलिए देखो कैसे सीखा जाएगा। 4 खिलाड़ियों द्वारा एक खेल खेला जाता है। यह ज्ञात होता है कि सतीश ने योगेश, सूर्या और निर्मल द्वारा एक साथ बनाए गए कुल अंकों के 4/23 प्राप्त किए। किसने? सतीश को। तो ऐसे टी लिख देते हैं या ऐसे लिख देते हैं, TISS नहीं लिखेंगे, ऐसे मतलब सतीश। किससे सतीश ने बनाया? निर्मल, योगेश, सूर्य,
नहीं, एक सेकेंड, सतीश ने योगेश, सूर्या, निर्मल, योगेश, सूर्या और निर्मल से कितना बनाया? 4/23, किताब से हटकर मासूम तरीके से। फिर आगे बताएंगे, जबकि निर्मल ने योगेश का नाम लेगा, सतीश का नाम लेगा, सूर्या का नाम लेगा, उससे बनाया गया कितना? 7/20। फिर हमसे आगे कह रहा है योगेश ने बाकी तीनों का, तो योगेश ने बाकी तीनों कौन? निर्मल, सतीश और सूर्या से कितना? 5/22। अब हमसे अंत में कह रहा है कि अन्य तीनों खिलाड़ी द्वारा बनाए गए कुल अंकों की तुलना में सूर्या द्वारा बनाए गए, किससे? सूर्या द्वारा बनाए गए और अन्य निर्मल, सतीश और योगेश, हमका क्या चाहिए? ये चाहिए। अब बच्चा घबरा गया, सर वाई दिस कोलाबरी, हम तो प्रकाश सर स्टूडेंट। हमने कहा भैया स्टूडेंट तो प्रकाश सर हो, लॉजिक भी सीखो। देखो बच्चा, यहां 4 भाई हैं, सतीश, योगेश, सूर्या, निर्मल, सभी में 4 है, तो इनको जोड़ो। ये भी 27 आ रहा है, ये भी 27 आ रहा है, ये भी, मतलब इनका योग सेम आ रहा है। अगर अलग अलग आता है तो इसके बाद अभी क्वेश्चंस आएंगे, उनमें हम सिखा रहे हैं। सेम आता तो कोई तकलीफ ही नहीं। तो ये रेशियो में है, तो सतीश को 4 मिल जाएंगे, निर्मल को 7 मिल जाएंगे, योगेश को 5 मिल जाएंगे, और 7, 5, 12, 4, 16, और 27 में से 16 घटा दोगे तो 11 मिल जाएंगे। किसको? सूर्या को। 11 मिल जाएंगे सूर्या को। तो सूर्या को तो 11 मिले, और बाकी 3 भाई जो हैं उनके जोड़ लो, 4, 7, 5, जो कि 16, 11/16, और इसका भी योग देखो 27। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 11:16। कैसा लगा मेरा मजाक? जी हां दोस्तों, सेम पैटर्न के अभी कई सारे सीखेंगे। 11:16 इज द राइट आंसर। सिर्फ पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, जो कि मैंने पढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम पैटर्न के आएंगे तो खुशी मिलेगी। सभी लोग 16 नंबर क्वेश्चन लगाइए और सीखिए। प्रिया जी, राहुल कुमार जी, सर यूपीएससी वाईसीटी की बुक कंप्लीट करा दीजिए। प्रभु इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैथ नहीं। अरे वही किताब करा रहे हैं, अब चालू कर दिया, इसको तो पढ़ो मेरे भगवान। ठीक है बच्चा, इतनी सारी किताबें सिर्फ बच्चों की डिमांड पे ही कराना पड़ता है मुझे। ठीक है, तो मेरे बहुत सारी किताबें, यूट्यूब के इतिहास में सिर्फ इकलौता यही एक चैनल है जो किताबों को खत्म करने की कोशिश करता है। आप सही से देख लो जाके। और किताब का कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं करता। आरएस अग्रवाल पढ़ाया, कोई कोर्स आरएस अग्रवाल का लॉन्च नहीं किया। वाईसीटी मैथ पढ़ाया, रेलवे की कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया। ग्रुप डी की मैथ पूरी किताब खत्म कर दी, ग्रुप डी की रुकमणी, कोई कोर्स उसमें लॉन्च नहीं किया। तो ये चीज है, कोशिश करता हूं, पढ़ाता हूं, पढ़ना चाहिए। क्या कहता है? कहता है आनंद, बाबू और चंदू को 525 रुपए के नगद भुगतान मिले। पुरस्कार की रकम को तीनों के बीच इस तरह बांटा जाना है कि आनंद को, बाबू और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2 है। मतलब आनंद को, बाबू और चंदू को जो राशि मिल रही है उसका 1/2 है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है कि बाबू को आनंद और चंदू को 1/4 है। बाबू, आनंद और चंदू को मिलने वाली राशि का 1/4 है। खुलकर आगे बोलेगा हमसे, क्या बोलता है कि बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी में रुपए कितने अधिक थी। बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी कितनी अधिक थी, मतलब इसका मतलब ये ज्यादा है, ये कम है। अब देखो, इनको सॉल्व करने की एक मात्र टेक्निक है, बहुत प्यारी। एबीसी एबीसी, इनका योग 3, इनका योग 5। देखो जब एबीसी है, यहां पर भी एबीसी है, तो इनके योग अलग अलग क्यों हो गए? वाई दिस कोलावरी? तो मम्मा कहती हैं कि इसका आप एलसीएम लो, जो कि 15 आएगा। जब मम्मा ने कहा यार 15 आएगा तो 5 का गुणा कर दो। ऊपर नीचे रेशियो में 5 के गुणे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम एज इट इज, यहां 3 तो यहां 3 का गुणा कर दो। अब आप खुद देखो, ए बी सी
ए की क्षमता ए के सामने 5, ये रेशियो में है। सी की क्षमता, अच्छा बी की क्षमता 3 हो जाएगी और सी की क्षमता 5 3 8 7 15। हमसे इन्हीं दोनों का अंतर बोला गया, मतलब 2 यूनिट का अंतर है। पर देखा यह जाए कि ये टोटल हो गया 15, ये क्या हो गया 15, 5625 के भाग दोगे 45, 375 बार में जाएगा। 1 यूनिट बराबर 375। हमका क्या चाहिए, अंतर है क्या है दोनों में मैं नहीं जानू। तो 700 इज द, नहीं 750 आ रहा है, 750 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मासूम से दोस्तों, कैसा लगा मेरा मजाक इस समाज को? ऐसे पैटर्न के सेम क्वेश्चन को सीखेंगे मगर प्यार से। पारस अरोरा मेरे भाई, डेली 7 बजे आप मिलिए हमारे साथ। जी हां, और पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, मोहब्बत से सिलेक्शन कराएंगे। आगे बढ़ेंगे और बोलो आया। चलिए 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, एक बच्चा कह रहा है ग्रुप डी के सेट कितने बजे? अरे करा दिए, पूरा यूट्यूब में पड़ा हुआ है ग्रुप डी के सेट मेरे भाई, प्लेलिस्ट में जाकर देखो। 30 सेट थे, तीनों करा दिए हैं। अब कल से 2700 वाली किताब भी चालू करेंगे, भले अल्टरनेट पढ़ाएं, धीरे धीरे आपको बिजी रखेंगे जिससे आप पढ़ते रहेंगे ग्रुप डी वालों। तो कल से 2700 चालू कर देंगे, बिजी रखेंगे, ये कोशिश है, वरना तुम भूल जाओगे जब पेपर होगा। भारत में तो पेपर जानते हो, साल 2 साल 3 साल में बच्चा मालूम चला आज वो टैलेंटेड था, फिर जय हिंद जय भारत हो गया, समझ गए ना। चलो वो सब मोह माया, क्वेश्चन पढ़ेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों का अनुपात 7:6 है। मतलब मेल एंड फीमेल का जो रेशियो है बच्चा, फीमेल का रेशियो, ये समाज कहता है 7:6 है। बोलो हां। अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी आवाज संख्या का घन है, चौथी सबसे छोटी आवाज संख्या 2 3 5 7, इसका घन है, मतलब क्यूबिक है। द वैल्यू ऑफ दिस वन 7 क्यूब, दैट्स वाई यहां 49 का इंटू हो रहा होगा, तभी तो 7 का क्यूब बना। तो हमसे खुलकर कहता है, तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या गाइस 7 6 13 होता है, तो कहीं ना कहीं 49 में 13 का इंटू कर देंगे। 13 9 117, 11 हासिल, 13 चौको 52, 52 63 आएगा, 637। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 637 होगा। पढ़िए और मुस्कुराइए। बहुत अच्छे मेरे प्यारे दोस्तों। एनटीपीसी फेज 2 कब तक हो पाएगा? मेरे भाई पहले तो ये देखो कि कोरोना कब खत्म हो पाएगा, ठीक है। अभी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, अपने आप को बिजी रखिए बस। 17 के बाद 18 नंबर। मैं कड़वा बोलता हूं, ऐसा लोगों का कहना है, पर सत्य बोलता हूं, ठीक है। अभी मेरा जो मानना है कि कहीं ऐसा ना हो कि संपूर्ण लॉकडाउन हो जाए 2-4 दिन के अंदर, ठीक है, मेरा जो मानना है। अब ये ना कह देना सर काली जुबान है तुम्हारी, खराब लगेगा ना, ठीक है, क्योंकि न्यूज पढ़ा है, न्यूज के हिसाब से बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है लॉकडाउन करो पूरे भारत में। चलो वो मुंह आया है, 18 पढ़ेंगे। 3 संख्या ए बी और सी के संबंध में ए कॉमा बी का 1/3 है, बी कॉमा सी का 2/5, 2/5 है, तो ए बी सी का योग क्या होगा? ये तो सस्ता क्वेश्चन हो गया बच्चों वाला। ए बी सी को ऐसे, ए बी का 1/3 है तो बी 3 होगा, ए 1 होगा, और बी सी का 2/5 है तो ये 2 होगा, ये 5th होगा। दोनों केस में बी की वैल्यू समान होनी चाहिए, ऐसा मम्मा कहती हैं। तो एलसीएम ले लिया गाइस 6, तो यहां पर भी समझदार हो। ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 15। हमका क्या चाहिए? हमसे कहता है सी और ए के बीच का अंतर चाहिए। वैसे भी आप खुद देखो
ये 23 हो गया सभी का योग जो कि 46 के इज इक्वल टू मतलब 2 टाइम्स। पर हमका चाहिए का सी और ए का अंतर चाहिए। अंतर क्या है दोनों में 13 का है और 2 का मल्टीप्लाई 26 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मासूम से बचो। छब्बीस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बीच में सर्वर गया, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो फिर से बता देते हैं। ए बी सी में ये ए बी का 1/3 है, अगर ये 3 है तो ये 1 है। बी सी का 2/5 है तो बी 2 है, सी 5 है। दोनों केस में बी को समान करोगे, रेशियो आ गया 2 6 15। सभी को जोड़ा 23 आया और ए बी सी का योग 46 है। हमसे कह रहा अंतर क्या है, ए और सी का अंतर या सी और ए का अंतर जो कि 13 है, 2 का गुणा 26 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। 19 नंबर क्वेश्चन आपको बता दें, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है हमारे समाज में। ठीक है, स्टडी ब्लास्टर, बिल्कुल मेरे भाई पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्वेश्चन नंबर जो 19 हम लोग देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, जो 19 देख रहे हैं, अब ये देखो 13 दिसंबर 2017 में आया था और सेम क्वेश्चन अभी हमने 16 नंबर किया है, ये 20 दिसंबर 2017 में आया। बाकी आप समझदार हैं, इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हां, इसकी और उसकी भाषा में बस थोड़ा सा अंतर किया गया है, पर दोनों क्वेश्चन सेम है। ये बात ये समाज एक दिन जरूर याद रखेगा। दोनों क्वेश्चन सेम है। अच्छा, जो नए बच्चे हैं इसकी प्लेलिस्ट देखना, 8-9 चैप्टर कंप्लीट है बच्चा, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत सर्वर जा रहा है, पढ़ाएंगे। 3 दोस्त ए कॉमा बी और सी, उनके बीच में एक निश्चित राशि को इस प्रकार विभाजित करने का फैसला करते हैं ताकि बी और सी इकट्ठे को ए से दुगनी राशि मिले। मम्मा कहती हैं कि जो बी और सी को मिल रहा है वो ए से 2 गुना, दैट मीन्स 2:1 का रेशियो हो गया। फिर कहते हैं बी को मिलने वाली राशि ए और सी को इकट्ठा मिलने वाली राशि का 1/4 है। दैट मीन्स जो बी को राशि मिलनी है वो ए और सी को मिलने वाली राशि का 1/4 है। मतलब इसको 1 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा। हमारा ओल्ड ट्रेडिशनल वाला प्रोसेस बच्चा जानता है। इसको हमने 3 योग किया था, इसको हमने 5, सर्वर तो नहीं गया, ये 15 हो गया। मासूम से दोस्तों हम इसको बराबर करेंगे तो 5 का गुणा थे, समझ गए ना, समझ रहे हो ना मेरा भाई। बार बार मुझे मुड़ के इसलिए देखना पड़ रहा है, मालूम चला हम पढ़ाते चले गए, बाकी फिर समझ रहे हो मुद्दा समाप्त हो जाएगा। बी की वैल्यू 3 हो गई, आ गया ये। ए की वैल्यू 5 हो गई, सी 7। हमका का चाहिए ये भी पढ़ना पड़ेगा। कहता है राशि ए और सी इकट्ठे को मिलने वाली राशि 1/4, ठीक है। फिर कहता है बी के हिस्से में आने वाली रकम ए से कितनी कम है। फिर से वही अंतर की बात कर रहा है, 2 और इसका सभी का योग 15 है। शायद 53 कुछ करके वैल्यू लिखी होगी। 53 कितनी, 56 है मोदी जी, 56 25 है। इससे ये जाएगा 375 बार में, और हमको ये 2 की वैल्यू चाहिए बच्चा। 375 का गुणा करोगे 750 आंसर आएगा। मुस्कुराइए, यही इसका आंसर है। चलिए, किताब से हटकर मासूम तरीकों के साथ सिखाने वाला मैं यानी प्रकाश कानपुर वाला। 20 नंबर क्वेश्चन एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा, आपका सिर्फ प्यार लगेगा। राजकुमार पाल जी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक भी है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। जी हां दोस्तों, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। क्या कहता है ये क्वेश्चन, इसे हम समझेंगे। तीन मोबाइल फोन और एक वॉकमैन की कीमत 80,000 है। 3 मोबाइल फोन और एक वॉकमैन की कीमत
80,000 मतलब 80,000 है, लिख दिया। जबकि 5 मोबाइल फोन और 2 वॉकमैन की कीमत 1,50,000 है। 5 मोबाइल फोन 2 वॉकमैन की कीमत कितनी है? 1,50,000। तो एक मोबाइल फोन की कीमत क्या होगी दोस्तों? एक मोबाइल फोन यानी हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, राइट? मोबाइल फोन को एक्स बोला है ना, एक्स की वैल्यू चाहिए। बच्चा कहेगा कि सर 2 का यहां गुणा कर दीजिए, कर दिया। 6 में से 5x गया तो ये x आया, इसका हैप्पी बर्थडे। 1,60,000 में से 1.5 लाख गया, 10,000। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 10,000। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 10,000 आएगा। 10,000 रुपया का मोबाइल है। चलिए, आई होप 20 नंबर सभी को क्लियर हुआ है। एक बार मुस्कुराना और बोलना हाँ। 21 नंबर मनीष कुमार जी, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। करेंगे मेरे भाई, सब करेंगे। अभी नहीं, अभी तो मुझे बस पढ़ाने दो पारस जी। पिता के पास 83,000 रुपए थे। उन्होंने उस धनराशि को अपनी 3 बेटियों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहली बेटी की धनराशि का 4 गुना, दूसरी बेटी के धनराशि का 5 गुना और तीसरी बेटी के 7 गुने के बराबर है। फर्जी क्वेश्चन है। पहली बेटी की धनराशि का 4 गुना तो 4 टाइम्स ए का, दूसरी बेटी के धनराशि का 5 गुना 5 टाइम्स बी का, और तीसरी बेटी के धनराशि का 7 गुना तो ये 7C हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोलो हां, 7C हो गया। अब एक बात को समझो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 4 5 7 4 5 7, अगर मैं इनको जोड़ू 4 5 7 को, कितना सर्वर जाएगा? ये बीच बीच में नेट जा रहा है और आ रहा है, पता नहीं ये कहां से प्रॉब्लम आ गई है। दोस्तों देखिए प्यारे दोस्तों, इस सेशन को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। रीजन क्या है? सर्वर जा रहा है, आ रहा है, और ऊपर से लाइट भी चली गई है। अब ये कुदरत खेल रहा है मेरे साथ। फिर आ गया सर्वर। चलो बता देते हैं क्वेश्चन का आंसर। पिता के पास 83,000 रुपए थे। उन्होंने उस धनराशि को अपनी 3 बेटियों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहली बेटी की धनराशि का 4 गुना, दूसरी बेटी की राशि का 5 गुना, तीसरी के 7 गुना के बराबर है। तो पहली बेटी को क्या मिला? प्यारे दोस्तों 4 5 7 का एलसीएम ले लो, जो भी आए वही लिख दो। क्या आएगा? 5 चुका 20 सत्ते 140, इसका एलसीएम आया। 20 सत्ते 140 ही हुआ। बोलो हां। अब देखा जाए एबीसी का रेशियो क्या आएगा? 4 से भाग दे दो तो ये 35 आएगा, 5 से 28 आएगा, 7 से 20 आएगा। ये इसका रेशियो हो गया। ठीक है, समझ रहे ना? तो हमसे कह रहा पहली बेटी को क्या मिलेगा? इसका योग करो प्यार से। आपने इसका योग किया तो ये 83 यूनिट आएगा, और यही 83 यूनिट 83,000 के हो जाएगा, मतलब 1000 का इंटू होगा। गाइस हमसे कह रहा है ए को कितना मिला पहली बेटी को, तो 35,000 इज द राइट आंसर। अगर वीडियो सही चल रहा हो तो एक बार यस लिख देना मेरे भाई, बस इतना कष्ट कर दो। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चा 35,000 हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं, अभी आ गया है सर्वर तो कंटिन्यू कर दें। प्यारे दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे मगर प्यार से।
सोनू जी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और रोना होना तो सब मुंह माया है मेरे भाई, रोना नहीं है, पढ़ना है और सीखना है, बाकी तो सब मुंह माया है, यही कुदरत की माया है। चलिए दोस्तों, चलिए इसका मतलब सही चल रहा है अभी। पहाड़ी क्षेत्र में दो शहरों के बीच का किराया रुपए में उनके बीच की दूरी के वर्ग का 5 गुना है। मतलब मान लो कोई दूरी है, मान लो ये दूरी मान लो x है, उनकी दूरी के वर्ग का 5 गुना है, मतलब किराया ये। और सीधी सी बात है, अगर आप पहाड़ों में टहल लो तो किराया बहुत होता है, ये मेरा खुद का मानना है, एक्सपीरियंस भी है। पहाड़ी क्षेत्र में दो शहरों के बीच बस का किराया रुपए में उनके बीच की दूरी के वर्ग का 5 गुना है। सीधे रास्ते से ए से बी की दूरी 8 किलोमीटर है। मतलब ए से बी की दूरी अगर आप सीधा रास्ता ट्रेवल करते हैं तो 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है हमसे क्या, शहर बी से ए तक सी और डी शहर बी से ए तक सी और डी शहर से होते हुए भी पहुंचा जा सकता है। मतलब बी से सी और डी शहर से होते हुए पहुंचा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी और डी कहां है वो अभी मालूम चल जाएगा, ऐसे बना दिया। फिर हमसे कहता है जहां शहर, मुझे रुकना पड़ रहा है मेरे भाई, समझ रहे हो ना, क्योंकि मुझे दिखता है ना सर्वर चला गया। आओ मेरे भाई सर्वर, आ गया। चलिए देखिए, तो प्यारे दोस्तों फिर कहता है जहां शहर ए और शहर सी की दूरी 3 किलोमीटर है, ए और सी की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है। फिर क्या बोल रहा है, 3 किलोमीटर है, और शहर सी से शहर डी की दूरी 3 किलोमीटर है, और डी से बी की दूरी 4 किलोमीटर है। तो शहर हमने सही बनाए हैं। फिर हमसे खुलकर कहता है क्या, दोनों रास्तों पे होने वाले खर्च का अंतर क्या है। तो क्वेश्चन को हटा देते, दोनों रास्तों पे होने वाले खर्च का अंतर बताते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप सीधे सीधे जाते हो, मतलब नहीं तिरछे जाते हो पहले ऐसे ए से बी, तो ये 5 गुना लगेगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। और अगर आप सीधे सीधे जाते हो तो 5 गुना लगेगा 8 का स्क्वायर। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ये 5 कॉमन ले लो, क्योंकि अंतर पूछा है, अंतर निगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ेगा। 16 9 दूनी 18, 16 9 दूनी 18, 18 16 32 34, ये 64, तो 30 का अंतर आया। 30 गुणे 5 150 रुपए का अंतर आएगा। तो भैया 150 रुपए का अंतर आएगा, वाह। तो भैया सीधी सी बात, इसमें किराया सीधे रास्ते में ज्यादा लगता है और टेढ़े मेढ़े से जाओगे तो कम लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 150 होगा। जी हां, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और मुस्कुराएंगे। क्षमा प्रार्थी हूं जो बार बार सर्वर जा रहा है और आ रहा है उसके लिए। 22 नंबर क्वेश्चन करा दिया शायद, 23 नंबर क्वेश्चन करो मेरे मासूम से दोस्तों। अच्छा, एक बच्चा लिख रहा है सर्वर चल रहा है। मेरे भाई वो सही बात करो, एक्चुअल में क्या होता है ना कि हमारा क्या है कि हम लोग पढ़ाते हैं ओबीएस से, तो कमेंट एक एक से कमेंट देखते हैं, एक में ओबीएस में देखते हैं। जब ओबीएस में लाल हो जाता है बच्चा, तो वहां हम समझ जाते हैं कि सर्वर चला गया, उसी वक्त हम रुक जाते हैं। हाँ, अब कुछ बातें वो रिकॉर्ड करके 5 सेकंड की वो आपके तक पहुंचा देता है, ये बात हम अच्छे जानते हैं। कोई बात नहीं, आपके फोन में 14 नंबर चल रहा है, 23 में आ गए, कोई बात नहीं,
देख लेना, वो आ जाएगा। ठीक है, ये देखते हुए ए, बी और सी गैर शून्य वास्तविक संख्याएं, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, और इसका मान क्या होगा। दोस्तों इन क्वेश्चनों में ये समाज कहता है कि आप पहले लिख लो, इसका एक ही प्रोसेस है, आज तक आपको वही करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। a/2 b/3 c/4, क्वेश्चन तो लिख ही सकते हैं। 2a - 3b 5/c अपॉन k, ये चीज हो गया। दोस्तों इसमें एक ही ट्रेडिशनल तरीका है, इसको मान लो आप, इस वैल्यू को आप ऐसा कर लो, p के बराबर मान लो। अगर p के बराबर मान लिया तो a की जो वैल्यू होगी, a की वैल्यू वो 2p हो जाएगी, b की वैल्यू क्योंकि p के बराबर 3p हो जाएगी, c की वैल्यू जो कि होगी 4p होगी। बोलो हाँ, उठाकर यहां रख दो, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4p, 9p और ये 20p हो जाएगा, अपॉन k इज इक्वल टू, तो पीपी काट दो, पीपी काट दो, अब जोड़ लो, 20 4 24 में से 9 गया, 24 में से 9 गया, तो आई थिंक सो 15 आएगा। k इज इक्वल टू 15 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मासूम से दोस्तों इसका आंसर 15 आएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं, प्यारा सा क्वेश्चन था, हो गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ेंगे और मुस्कुराएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ेंगे और मुस्कुराएंगे सारे दोस्तों। जी हां, कहता है 4 संख्याओं के दिए गए समुच्चय में पहली संख्या तीसरी से 3 गुनी और तीसरी संख्या दूसरे से 2 गुनी, मतलब 4 संख्याएं ए बी सी डी ऐसे लिख दो। अब भाषा को दोबारा तिबारा चौबारा पढ़ो, तीसरी से 3 गुनी और तीसरी संख्या दूसरी से 2 गुनी। तीसरी संख्या अगर दूसरी संख्या है तो तीसरी संख्या दूसरी से 2 गुनी और पहली संख्या तीसरी की 3 गुनी। भाषा समझ पाए? नहीं समझे? फिर से इस भाषा को पढ़ो। खुलकर कहता है हमसे कि पहली संख्या तीसरी से 3 गुनी, अगर ये 2x है तो ये 6x हो गया, और दूसरी से 2 गुनी, कौन सी? दूसरी, तो यहां तक हो गया। फिर आगे कहता है पहली और चौथी संख्या का अनुपात 3:4 है, मतलब पहली और चौथी संख्या का अनुपात 3:4 है। आप देखो 3 बराबर 6x, तो 4 बराबर 8x। अरे बोलो हाँ भाई, बेसिक वे में कर रहे हैं। और अगर इन चारों संख्याओं का औसत 8.5 है तो बच्चा जोड़ लो, 8 6 14 15 16 17, 17x हो गया। पर 4 संख्या है और इसका औसत 8.5, जिसे 17/2 कहते हैं। मैं नहीं, ये समाज कहता है 8.5 को। 17 से ये चला गया, काट दो। x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब हमसे खुलकर कहता है क्या? तो तीसरी और दूसरी संख्या के बीच का अंतर क्या है? तीसरी और दूसरी अंतर क्या है? दोनों में 2 का है, क्योंकि 2x में से x गया, x आया, और विच इज इक्वल टू 2। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 2। बोलो हाँ। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा उन्होंने, तो हमें डरना नहीं है। अब क्वेश्चन तो जिगजैग मोशन में देगा ही देगा। अविनय तिवारी जी, किरण में नेक्स्ट टॉपिक। पहले तो किरण का मैथ क्या कहते हैं सर, डाउट भेजा है टेलीग्राम में। अब यूट्यूब में पढ़ाएं कि पहले जाके तुम्हारा डाउट सॉल्व करें? मेरे भाई वहां बच्चे सॉल्व करेंगे, हम नहीं करेंगे, यही सत्य है। और इसको जानो। अब बताओ मैं क्या करूं? वैसे भी दिन में 10-20 लोगों के डाउट सॉल्व भी करता हूं, ठीक है। जब तक माइंड फ्रेश नहीं होगा तब तक मैं कैसे पढ़ाऊंगा? मेरी शक्ल देख रहे हो कैसी हो गई सुबह से वीडियो रिकॉर्ड करते करते, ठीक है। चलिए धैर्य पूर्वक समझो मेरे भाई, ठीक है। 4 मित्र ABCD कुल पैसा आपस में इस प्रकार बांटते हैं। वो NQ फर्जी हटा दो। तो 4 मित्र है, आलू बालू चालू, ABCD 4 मित्र है, राइट।
आ जाओ मेरे भाई सर्वर जल्दी से, 5 मिनट का सेशन है। इस प्रकार ए को बी से 1 रुपए कम मिलता है। अगर बी को एक्स मिलता है, 1 रुपया कम कर दो, x-1। और सी को डी से 5 ज्यादा मिलता है, सी को डी से 5 ज्यादा मिलता है, ठीक है। डी को बी से 3 ज्यादा मिलते हैं, डी को बी से 3 ज्यादा, मतलब ये x+3 और ये x+8 हो जाएगा। बोलो हाँ। हमका क्या चाहिए? किसको सबसे कम मिला? सीधी सी बात है, बेचारा ए को सबसे कम मिला, इसको तो x से भी 1 रुपया कम दे दिया। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सबसे कम किसको? तो यू नो किसको? ए को सबसे कम मिला, यही है बेचारा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे मगर प्यार से। सर रीजनिंग भी पढ़ा दीजिए, अच्छा हुआ इंग्लिश नहीं बोला। आएंगे शीतल प्रसाद, जिस दिन आरआरबी ग्रुप डी की डेट घोषित कर देगा उस दिन पढ़ा देंगे रीजनिंग, ठीक है। घोषित तो करने दो। चलिए देखो, कहता है 2100 की राशि 3000 पुरुषों एवं महिलाओं के बीच इस प्रकार से बांटी गई कि प्रत्येक को 1 और 50 पैसे रुपए मिला। मतलब जो पुरुष है उसे 1 रुपया मिला, जो महिला है बेचारी उसे 50 पैसा, मतलब बेचारी नहीं, वो शब्द से निकल गया, गलती हो गई मुझसे। जो महिला है उसे 50 पैसे मिला। बेचारी शब्द नहीं यूज करना चाहिए। तो 2100 रुपए, 3000 टोटल लोग हैं, तो 2100 रुपीज है, 2100 रुपीज है, रुपीज, दिस वैल्यू इज रुपीज, और डिवाइडेड बाय 3000। 1 2 0 गए, 2 0 गए, और 300 भी काट दो। ऐसा करो रुपीज को, इसको 100 पैसा कर लो ना, सबसे बढ़िया। ये 50 पैसा वैसे भी लिखा हुआ है, तो 2 जीरो और लगा लियो। 1 जीरो गया, 70 पैसा आया, खत्म बात, 70 पैसा। तो ये 70 पैसा आया। मम्मा कहती है बड़े में छोटा घटाओ, 70 में से 50 गया 20 पैसा, 100 में 70 गया 30 पैसा। रेशियो क्या आ गया? 2:3, क्योंकि ये क्वांटिटी का रेशियो होता है गाइस, इसका क्वांटिटी का। और यही 2-3 होगा, 2-3 होगा 5 यूनिट, यही बराबर 3000 के। तो हमका क्या चाहिए? हमका चाहिए पुरुषों की संख्या क्या होगी। 5 से भाग दो, 600, 6 दूनी 1200 पुरुष होंगे और 1800 महिला होंगी। अगर नेटवर्क गया है तो एक बार रिपीट कर देते हैं मगर प्यार से। आज थोड़ा सा नेटवर्क जा रहा है सर्वर का मेरे। 2100 की राशि 3000 पुरुषों एवं महिलाओं के बीच इस प्रकार से बांटी गई। 2100 रुपए, 2100 पैसे हो गए, 3000 से भाग 70 पैसे। पुरुषों को 1 रुपया मतलब 100 पैसे, महिलाओं को 50 पैसे, ओवरऑल 70 पैसे। मिक्स एंड एलिगेशन लगा दिया, 20 पैसे, 30 पैसे। 2 और 3 का रेशियो, 2 3 होता है 5, 5 बराबर 30,000, 1 बराबर किसके 600, 2 बराबर 1200, 3 बराबर 1800। बस मुद्दा खत्म। चलिए अजीत कुमार जी, मुस्कुराते भी रहिए, हंसते रहो, पढ़ते रहो, सब मोह माया हो गया है, समझ गए। अभी वैसे भी देख रहे हो कुदरत खेल रही इंसानों के साथ, ठीक है। दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन सेम प्रोसेस से कर देंगे। एक थैली में 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 20 पैसे के कॉइन है एंड 25 पैसे के कॉइन है। बिल्कुल शीतल जी, 90 सिक्के हैं। यदि थैली में सिक्कों की कीमत थैली में सिक्कों की कीमत 21 रुपए है, दैट मीन्स 2100 हो गए।
2100 पैसे हो गए और कॉइन है कितने 90। 90 से भाग दो, 0 से 0 गया, भाग दो, 70/3 आया, 70/3 आया। मिक्स एंड एलिगेशन लगा रहे हैं, 70/3 पैसे ऐसे लिखा, बड़े में छोटा तो यू नो गाइस ये बड़ा होगा। 75 में 70 गया, 5/3 पैसे आया। मैं रिपीट भी कर दूंगा, ठीक है, सर्वर जा रहा है बार बार। 20 पैसे 25 पैसे, 70/3 पैसे, 70/3 पैसे, बड़े में छोटा घटाइए तो 25 त्या 75 में 70 गया, कितना आया 5 आया। अरे बोलो हाँ। ये 70 में से 60, 20 त्या 60 हो गया, घटा दो। जो रेशियो आ गया गाइस 1:2 आ गया। क्या आ गया 1:2 का रेशियो आ गया। और हमसे जो ये 1:2 का रेशियो आ गया तो 90 कॉइन है बच्चा, तो यही 3 बराबर 90 के मतलब 30 का गुणा हो रहा होगा। तो ये 60 का हो गया और ये 30 का। अब हमको चाहिए क्या 25 पैसे के कॉइन, तो 25 पैसे के कॉइन क्या हो गया 60 हो गए। सेम पैटर्न के आज 3 से 4 क्वेश्चन आपको हमने कराए हैं सेम पैटर्न के। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो प्यारे दोस्तों 20 पैसे 25 पैसे 70/3 पैसे, बड़े में छोटा घटाओगे तो 5/3 पैसे, 10/3 पैसे, 1:2, 3 बराबर 90 के तो 1 बराबर 30 के तो 2 बराबर 60 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं मेरे भाई, 27 तक रखते हैं। क्यों बार बार सर्वर जा रहा, उलझन हो रही है, ठीक है। तो अब इतने ही रखते हैं। 3 क्वेश्चन क्या आप कल ही करा देंगे, नॉट ए बिग डील।